नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा येस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रूस और यूक्रेन के मध्य किन किन बातों को लेकर के विवाद चल रहा है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या वे कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते रूस और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी चल रही है। आप लोग अखबार में या टेलीविज़न न्यूज़ में ज़रूर देखे होइएगा कि दोनों देशों के नेता या प्रमुख कुछ ना कुछ बयान देते रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों देशों के बीच कब युद्ध हो जाए बता पाना संभव नहीं है। कब युद्ध हो जाए ये बता पाना संभव नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं इन सारी चीज़ों को। यह है यूक्रेन और यह है क्रीमिया, और ये क्रीमिया पर रसिया जो है 2014 में आक्रमण करके अपने अधिग्रहण में कर चुका है। यानी क्रीमिया पर अधिकार जमा चुका है कौन? रसिया। ध्यान में रखिएगा। नीचे आइए, मैप में हम आपको बता दूं, ये नाटो का सिंबल है। ध्यान में रखिएगा, नाटो में 30 मेंबर है, इसका भी उपयोग नीचे आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आइए पहले मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है यूक्रेन। यह है अपना वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर पैरा इंडिया, और ये ईरान, और यहाँ पर है तुर्की, और यहाँ पर है आपको देखिए यूक्रेन यही है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यूक्रेन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, ये पीला वाला जो है यूक्रेन है, ये रसिया है। आपको क्रीमिया में नीचे यहाँ पर देखिए क्रीमिया नीचे निकला हुआ है, यही क्रीमिया है। कहाँ पर? तो ब्लैक सी में, काला सागर में ये क्रीमिया निकला हुआ है। और ये एजोव सागर है, यहाँ पर छोटा सागर दिखेगा एजोव सागर। नीचे भी मैप है, अच्छे तरीके से मैं नीचे वाले मैप में आपको समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझिए 2014 में यह रसिया जो था उस पर कहीं ना कहीं उस पर आक्रमण करके उसको अपने हाथों में कर लिया, यानी उस पर अधिग्रहण कर लिया, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। किसको? तो क्रीमिया को। तो क्रीमिया को ले लिया 2014 में। तो अब क्या दिक्कत है भाई? तो यूक्रेन चाहता है पूरा क्रीमिया को वापस लेना, और इसी चीज़ को लेकर के रसिया और दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि सन 1991 में क्या होता है? तो सोवियत संघ का विघटन होता है, और सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 देशों में रूस जो है टूट जाता है। सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें एक रूस है, क्योंकि सारा का सारा देश रूस का ही पार्ट था। उसमें कुछ थे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, उसमें से एक यूक्रेन भी देश था जो टूट करके अलग हुआ। ये सारे के सारे देशों के लोग जो थे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं रसिया मूल के रहने वाले थे, यानी रसियाई मूल के हैं। उनकी ओरिजिन जो है रसिया ही है। पारिवारिक संबंध इनका सांस्कृतिक संबंध, पारिवारिक संबंध काफ़ी एक दूसरे से मेल खाता है। ये लोग रसिया के लोगों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं। ये एक अपने आप को एक दूसरे वे अलग नहीं पाते हैं। दोनों जगह के लोग जो है एक ही पाते हैं, अपने आप को काफ़ी करीब पाते हैं। और इसी को लेकर के क्रीमिया के लोग, जो क्रीमिया में के लोग जो थे रसिया के सपोर्ट में गए, और रसिया वहाँ पर अपना सेना भेज करके उसको अपने हाथों में ले लेता है। और उसी प्रकार से क्या होता है फ्रेंड्स कि यूक्रेन के पूर्वी भाग में भी विद्रोह हो रहा है, और वहाँ पर भी कुछ रसिया के समर्थक अलगाववादी हैं, यूक्रेनियन अलगाववादी हैं, जो रसिया के सपोर्टर हैं। वो चाहते हैं कि यह हम भी रसिया में मिल जाए। अब यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वो देख चुका है 2014 की बात कि उस समय क्रीमिया अलग हो गया, अब ये पूर्वी भाग भी अलग हो जाएगा, तो यूक्रेन और छोटा होते जाएगा। इससे यूक्रेन के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नीचे समझते हैं अब इस सारी चीज़ों को। आइए इस चीज़ में हम लोग सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, और अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में भी आएगा यूक्रेन रूस के विवाद के क्या क्या कारण है। 3 कारण है, इन तीनों कारण को हम लोग देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ में हम लोग को आ जाएगा। तो यूक्रेन और रूस विवाद के कारण में पहला है क्रीमिया प्रायद्वीप। तो क्रीमिया के बारे में आपको बताया है फ्रेंड्स। देखिए यह है आपको ब्लैक सी नीचे, यह है क्रीमिया। और यही जो पूर्वी भाग जो मैं बोल रहा था कि यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है, एक है लुहांस्क और एक है डोनेट्स्क। दोनों जगहों पर क्या है कि ये तो रहने वाले अभी हैं यूक्रेन के, लेकिन ये रसियन अलगाववादी हैं। ये चाहते हैं कि रसिया यहाँ पर आकर के रसिया में हम मिल जाएं। तो यूक्रेन को ये अच्छा नहीं लग रहा है, यूक्रेन को ये नागवार गुजर रहा है। इसीलिए दोनों देशों के बीच क्या है कि लगभग पिछले दिनों न्यूज़ में आया था कि रसिया यहाँ पर 90,000 सैनिकों को तैनात किए हुए था, और लगभग इन क्षेत्रों में अलगाववादी वाले जो क्षेत्र है, यूक्रेनियन अलगाववादी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग 1,25,000 सैनिक यूक्रेन यहाँ पर लगाए हुए थे। यानी दोनों देश एक एक दूसरे के आमने सामने सेना को खड़े किए हुए थे। इस मैप में और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए
एक है क्रीमिया, ये तो 2014 से है रसिया के कब्जे में, और दो जगह और यूक्रेन के हैं, एक डोनेट्स्क है और एक स्लोयांस्क है। तो इन दोनों क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं वे चाहते हैं कि रसिया में मिल जाए। अब यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चल रहा है पूरा का पूरा। तो ये पहला कारण आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो किस कारण से दोनों के बीच गहमागहमी बनी हुई है। दूसरा कारण जान लिए, दूसरा कारण है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। एक पाइपलाइन है जिसके तहत गैसों को ले जाया जाएगा यूरोप के देशों में। यह देख लीजिए, यहाँ से रसिया है, यहाँ पर है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसके ऊपर रसिया है। रसिया के उस लुगा जगह है, और ये हरा वाला जो पाइपलाइन दिख रहा है यही है फ्रेंड्स आप लोगों को नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। उधर वाला नॉर्ड स्ट्रीम है, पीला वाला जो है नॉर्ड स्ट्रीम है, जो पहले बनाया जा चुका है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई, 2015 से यह बनना कार्य शुरू हुआ है। ये काफ़ी रसिया का महत्वाकांक्षी योजना है। तो यह जाएगा कहाँ तक, तो यहाँ पर उस लुगा से शुरू होकर के ग्रेट्स ग्रेट्स वाल्ड है, ग्रेप्स वाल्ड लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको अपने तरीके से उच्चारण कीजिएगा, देख लीजिए GREIFS ग्रेप्स वाल्ड लिखा हुआ है। ये पाइपलाइन बना हुआ है, और इस पाइपलाइन के तहत क्या होगा कि रसिया जो है यूरोप के बाकी देशों में आसानी से अपनी आपको तेल को पहुंचा पाएगा, आपको जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसको पहुंचा पाएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको यूक्रेन को नुकसान होगा। यूक्रेन को क्या नुकसान होगा, तो पहले क्या होता था कि रसिया के थ्रू एक पाइपलाइन गुजरती थी यूरोप में, रसिया के थ्रू होते हुए, यूक्रेन के थ्रू होते हुए, रसिया से यूक्रेन के थ्रू होते हुए एक पाइपलाइन गुजरती थी यूरोप में। जिसके कारण क्या होता था कि पाइपलाइन जो गुजर रही है यूक्रेन से होकर के, इस पाइपलाइन के गुजरने के कुछ शुल्क लेता था यूक्रेन, जो है पारगमन शुल्क लेता था, पारगमन टैक्स, कि इसके देश से होकर के गुजर रहा है तो टैक्स लेगा। इससे इसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो रही थी। और यह जो है एक नया पाइपलाइन जो बनाया जा रहा है, यह तो बिल्कुल बाल्टिक सागर से होकर के गुजर रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर के गुजर रहा है, ये यूक्रेन से होकर के नहीं गुजर रहा है, ये बेलारूस है, इसी के नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन। तो यूक्रेन से होकर के नहीं गुजर रहा है, तो क्या होगा कि पारगमन शुल्क उसको नहीं मिलेगा। और यूरोप की कहीं ना कहीं रसिया चाहेगा कहीं ना कहीं कि हम अपना जितना भी प्राकृतिक गैस है वह हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए ही पहुंचा दें, क्योंकि इससे उसको बचत होगी, टैक्स की बचत होगी, पारगमन शुल्क नहीं देना होगा। बाल्टिक सागर से होकर के जाएगा, किसी देश से होकर तो जा नहीं रहा है कि उसको टैक्स देना पड़े। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उसी को यहाँ पर भी दिखाया गया है, देख लीजिए। आउटलुगा यही है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो बन चुका है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है ये बनने वाला है। ये जा रहा है ग्रेप्स वाल्ड के पास, जर्मनी में पड़ता है, वहीं पर ये जाएगा। तो इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। दो कारण आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विवाद का कारण क्या है। तो एक क्रीमिया प्रायद्वीप जिस पर कि रसिया कब्जा किया हुआ है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि यूक्रेन से अगर नहीं जाएगा तो इसकी कमाई घट जाएगी, इसके चलते उसकी कमाई जो है घटेगी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना के चलते। और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की मंशा है। यूक्रेन क्या चाहता है कि अमेरिका भी चाहता है कि ये नाटो में शामिल हो जाए। नाटो क्या है, तो नाटो क्या है, 1949 में बना एक संगठन है, 1949 में बना एक संगठन है। इसकी अगुवाई जो है अमेरिका करता है, और यह ऐसा संगठन है, सारे के सारे देश इसमें कसम खाए हैं कि अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वह अमेरिका पर हमला कर रहा है, और सारे के सारे देश मिलकर के उसके हमला का जवाब देंगे। इसके सदस्य जो है 30 देश हैं, यानी 30 देशों में से किसी भी एक देश पर हमला कोई करता है तो ऐसा माना जाएगा कि अमेरिका पे हमला हुआ है, और सारे 30 देश मिल करके उस दुश्मन देश को जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगी नाटो क्या है। तो क्या चाह रहा है यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की मंशा है। यूक्रेन चाह रहा है कि हम नाटो में शामिल हो जाएंगे जैसे ही, तो उसके बाद हमारा अमेरिका और ये सारे देश हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन रसिया कहता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा भूल के भी मत करना कि नाटो में मत हो जाना। नाटो में शामिल होने को ये गलत ठहरा रहा है कि ऐसा मत करना, नहीं तो ये काफ़ी गलत बात हो जाएगी। क्योंकि नाटो जिस चीज़ को लेकर के बना था वो कि इसकी इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, इसको बाद में हम लोग किसी वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यूक्रेन और नाटो के विवाद को समझ लीजिए कि अगर शामिल हो जाएगा नाटो में अगर यूक्रेन,
देखिए यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, माफ़ कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।